हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 के 5 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम 6 पैराग्राफ देखेंगे। इसका 6 पैराग्राफ अपना, बातें हो गई हों तो खाना लगा दूं। सुषमा की आवाज़ आई, यानी सुषमा ने आवाज़ लगाते हुए पुकारते हुए बोला कि अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो मैं खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। फिर दादाजी ने क्या कहा कि अरे हाँ, कि मैं तो ये बताना भूल गया कि हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए कि वो शुद्ध हो, ताज़ा भी हो और साथ में पौष्टिक भी होने चाहिए, है ना। इस तरह का हमारा भोजन होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। जैसे बाज़ार की कई बार होते हैं स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है, यानी हम कोई फल खा रहे हो या सब्जियां खा रहे हो तो उन्हें भी धोकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, धोकर ही काम में लेना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। यानी अगर कोई बाज़ार की खुली चीज़ें हैं या पहले से हमने किसी फल को काट के रख रखा है, उसे हम बाद में खाते हैं तो उसे बीमार पड़ने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। यानी विद्यालय में कौन सी गोलियां दी जाती हैं? डीवर्मिंग की गोलियां देते हैं जिससे कि पेट की बीमारी दूर हो जाती है। और आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। साथ में स्कूलों में आयरन की गोलियां भी दी जाती है जिससे स्वास्थ्य सही रहता है। दादाजी कहते गए। देखिए इसके शब्दार्थ हैं पौष्टिक यानी पुष्टता देने वाला, भिनभिनाना यानी भिन भिन की आवाज़ करते हुए मंडराना, उपयोग करना यानी प्रयोग करना, समझदारी, अक्लमंदी और तरोताज़ा को होगा ताजगी युक्त। इसके कुछ आंसर हैं। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। सेकंड है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? खुली चीज़ें और पहले से कटे हुए फल और बासी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। बताया था कि विद्यालय में डीवर्मिंग की गोलियां दी जाती है जिससे पेट की बीमारियां दूर होती हैं, और आयरन की गोलियां दी जाती है जिससे स्वास्थ्य बढ़ता है, तरोताज़ा रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियां शब्द का एक वचन रूप क्या होगा? बीमारियां शब्द का एक वचन रूप होगा बीमारी। नेक्स्ट है, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। दादाजी ने क्या बोला? खाना लगने के बाद जैसे बच्चे बैठे सभी खाना खाने, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी तबीयत अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए, यानी कसरत हो, हमारा शारीरिक व्यायाम साथ में हो, ऐसे खेल हमें खेलने चाहिए। जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं, यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। ऐसे खेल हमें खेलने चाहिए। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी। अब दादी जी ने क्या कहा? कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दादी जी ने क्या बोला कि खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अच्छा स्वास्थ्य हम रखना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। ना हमें किसी के ऊपर चिढ़ना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और अनावश्यक चिंता भी नहीं करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, धैर्य रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कहा न है ना कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कहा भी गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए, दूसरों को हंसाना चाहिए, और उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब इसके देखिए शब्दार्थ हैं तबीयत यानी स्वास्थ्य, कसरत, व्यायाम, भले चंगे यानी स्वस्थ, और धीरज यानी धैर्य। फिर इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम
व कसरत करना आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक व्यायाम और कसरत करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दूसरा है, हमें किस प्रकार के खेल खेलने चाहिए। हमें इस प्रकार के खेल खेलने चाहिए जिनसे शारीरिक व्यायाम हो जाए। फिर थर्ड है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी खुश रहना है। और फोर्थ है, गद्यांश में दी गई कहावत को चुनकर लिखिए। कहावत आई थी लास्ट में, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ।